गुड आफ्टरनून। आज हम पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ मैथ्स और पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर क्वेश्चन करेंगे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग के मीनिंग, उसका साइकिल और क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो से पहले एक बार माइक्रो टीचिंग क्या होता है उसको आप देख लेना, ठीक है। तो वो एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें इन स्किल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आज की जो हमारी ये फर्स्ट स्किल है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल्स भी बोलते हैं कि इन स्किल्स की प्रैक्टिस हमने स्कूल्स में जब हम रियल टीचिंग कराना चाहते हैं तब ये हमारे बहुत हेल्प आती हैं। इनकी प्रैक्टिस तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती हैं, पर इनको एप्लीकेबल ये कहाँ होती हैं, जब हम लोग रियल टीचिंग करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन मे बी डिफाइंड एज प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, कि यहाँ पर हमने इस स्किल्स के अंदर हमने अपना वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर देखना है, टीचिंग एड्स देखनी है, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस हमने यहाँ चेक करने हैं फॉर मेकिंग द पीपल रियलाइज द नीड ऑफ स्टडिंग द लेसन, कि ये चैप्टर हम क्यों करें। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए कि वी हैव टू एस्टैब्लिश सम क्वेश्चंस या रैपिड बिल्डिंग हमें करनी है बच्चों के साथ, कि वो बच्चे उस चैप्टर को समझ सकें, कि हमें उस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है स्टार्टिंग में। ये नहीं होता कि टीचर आया, आते ही उसने आपको टॉपिक बता दिया और वो उस टॉपिक के ऊपर पढ़ाना शुरू कर देगा। नहीं, इससे पहले हमें बच्चों के साथ थोड़ी सी रैपिड बिल्डिंग करनी होती है। हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन करना होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड कराना होता है कि आज हम कौन सा चैप्टर जो है करवाने जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस जो है चैप्टर को हमें करवाना पड़ता है। द स्किल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। स्टूडेंट टीचर इज एबल टू यूटिलाइज प्रीवियस नॉलेज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर। जो पीटीस है या स्टूडेंट टीचर है उसको क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है स्टूडेंट्स की जिनको उसने पढ़ाना है, कि प्रीवियसली उन्होंने क्या पढ़ाया था, उस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो ही और शी इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी हिज आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। वाइल गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेसन हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू चेक द प्रीवियस नॉलेज एंड पीपल्स एक्सपीरियंस एंड वी हैव टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इन इंफॉर्मेशन गिविंग और नॉलेज आइडियाज़ प्रोवाइड करते टाइम। In this way, utilization of previous experiences, use of appropriate device, maintenance of continuity in the main part of the introduction, and relevancy of verbal and non-verbal behavior are the major component behavior of the skills of introducing a lesson, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले इसके कंपोनेंट्स जो है वो समझने होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हैं, आपको ये याद भी रखने होंगे कि अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग का, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि वो पहले क्वेश्चन पूछता है कि स्किल्स के बारे में पूछ रहा है और आपको कह रहा है कि लेसन प्लान प्रिपेयर करो, ठीक है। तब क्वेश्चन बनेगा आपका 16 मार्क्स का। तब उसमें आपने पहले थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, थ्योरी के अंदर इसके कंपोनेंट एक्सप्लेन होंगे। कंपोनेंट एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से प्लान प्रिपेयर करोगे पूरा इसका, तब जाके आपके 16 में से 14 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल पाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि क्वेश्चन के अंदर आपने थ्योरी भी डालनी है और यू हैव टू प्रिपेयर द लेसन प्लान थ्रू, ठीक है। जोन सी भी स्किल आ जाएगी उस स्किल के आपको कंपोनेंट्स जो है वो थ्योरी में एक्सप्लेन करने हैं और इस तरीके से पूरा एक प्लान जो है आपको आपके क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर लिख कर आना है, तभी आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब इसके कंपोनेंट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर क्या करना है, मेजर काम है कि इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन के अंदर आपको
प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट करनी है। वन कैन नॉट टीच इन वैक्यूम, द न्यू लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीटेड विद द प्रीवियस लर्निंग। कोई भी लर्निंग है फ्रेश लर्निंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा सा प्रीवियस लर्निंग के साथ हमें बच्चों को अटैच करके बताना होगा। एन अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लेसन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। Therefore, a teacher has to acquire the art of utilizing such knowledge and experiences। तो एक अच्छा टीचर वही रहेगा कि जो क्लास में आते ही फायर ना कर दे कि आज हमने ये पढ़ना है, चलो यही बुक्स खोलो फटाफट। नहीं, आपको 2 या 5 मिनट लगा कर क्या करना है, आपको प्रीवियस नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स की चेक करनी है, तभी आपका जो इंट्रोड्यूसिंग जो लेसन इंट्रोड्यूस कराओगे वो आपका अच्छा जाएगा और टीचिंग आपकी कैसी होगी, इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी है। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स acquired by the pupils in the previous class or days of the present session, the general awareness of the pupils with their environment, devices and techniques of exploring the previous knowledge। आप प्रॉपर डिवाइसेस लेकर आओगे कि जब हम उनकी नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर कर सकें जिनके थ्रू। उसके बाद आपने जनरल अवेयरनेस चेक करनी है बच्चों की, टेक्निक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज, एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशंस इन द क्लास फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इंट्रोड्यूसिंग स्किल का फर्स्ट कंपोनेंट है कि यहाँ पर आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है। देन यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स। जब आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने चैप्टर को, तब आपने अप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स का भी यहाँ पर आपने यूज़ करना है। ठीक है, द वेरियस डिवाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस में भी क्वेश्चनिंग है, नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, लेक्चरिंग है, स्टोरी टेलिंग है, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स है, डेमोन्स्ट्रेशन है, रोल प्लेइंग है, विजिट्स है, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स है, सिमिलैरिटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स का यूज़ करना है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। Then maintenance of continuity. Proper introduction requires the continuity in the ideas or information presented to the students. There should be a logical sequence between the main part of the introduction. One caution statement or activity on the part of the teacher should lead to the other related one। ये नहीं है कि अगर हम सीक्वेंस में हमें सीक्वेंस का हमें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम कोई सन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो ऑर्डर या तो असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हमने बीच में अकबर ले आए फिर हम बाबर ले आए, हम फिर हुमायूं छोड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी टॉपिक है तो आपको कॉन्टीन्यूटी जो है वो मेंटेन करनी है, सीक्वेंस जो है वो मेंटेन करना है। आप सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट से रिलेट होनी चाहिए, डिसिमिलैरिटीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर दिखता है कि जो स्टूडेंट टीचर है, पीपल टीचर है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, वो कुछ चीज़ें भूल रहा है, उसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, उसको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप चाहे रियल टीचिंग करो चाहे आप प्रैक्टिस सेशन करो, आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना ही रखना है। आप जो है सीक्वेंस कॉन्टिन्यूटी जो है आपको मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। देन relevancy of verbal and non-verbal behavior. A teacher should try to observe relevancy in verbal and non-verbal behavior। इससे पहले कॉमर्स के बच्चों को वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता होगा, तो थोड़ा सा बता दूं कि जो वर्बल बोलकर और नॉन वर्बल लिखा हुआ जैसा कुछ भी अगर आप बोल रहे हो और जो आप गेस्चर्स कर रहे हो वो सेम होने चाहिए, कि वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो उसके अंदर रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो मैच होने चाहिए। Testing of the previous knowledge, utilization of these past experiences, establishing cognitive and affective rapport with the students, making the people feel the need of studying the lesson, pinpointing the aims of the lesson, motivate your students
For providing feedback on the teaching performance, the micro lesson given by our trainee is supervised by the fellow teachers या fellow trainees हम यहाँ पर कह सकते हैं. The observation schedule should rating scale for the skill of introducing a lesson may consist of 3 columns. ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले आप ये देखो कि चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं. फर्स्ट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी और रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर. यहाँ से आप देखो कि जब आप थ्योरी लिखोगे तब आप सिर्फ इन चारों को एक्सप्लेन करोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, जब आपको प्लान प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखोगे, अपना सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैथ्स है या कंप्यूटर साइंस है. फिर टॉपिक आपने अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हम चैप्टर को अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो टॉपिक हम बच्चों को अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे. किस क्लास का टॉपिक लेकर आए हो वो यहाँ पर बताना है, कौन सी डेट है, ड्यूरेशन यहाँ पर क्या रहेगा. यहाँ पर 5 से 7 मिनट जो है वो आपको दिए जाएंगे एक स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, या तो आप कोई पिक्चर दिखा सकते हो, कोई स्टोरी बता सकते हो, या क्वेश्चनिंग कर सकते हो. बच्चे उस क्वेश्चनिंग का आंसर देंगे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके टॉपिक का होगा कि आप बच्चों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर आप पार्टनरशिप करा रहे हो तो आप पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, या कैन यू टेल मी द डीड्स ऑफ पार्टनरशिप. तो बच्चे बोलेंगे नो रिस्पॉन्स. ये अज्यूम्ड आंसर रहते हैं, हर बार सेम आंसर रिप्लाई मिलेगा ये कंफर्म नहीं होता. ठीक है, जब बच्चे कहेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में तो हमें नहीं पता, ये तो नई चीज़ है, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर अनाउंसमेंट करोगे. वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल गो ऑन दिस टॉपिक. देखिए यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक जो है आज करेंगे. आफ्टर द अनाउंसमेंट यू हैव टू राइट योर टॉपिक है. कीप इन माइंड कि टॉपिक शुड बी ब्लैंक फर्स्ट, बट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक यू हैव टू राइट योर टॉपिक है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्लान बनाना है. इस प्लान के बाद क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स देने हैं, यहाँ पर आपको रेटिंग स्केल देनी है. आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपके ऑब्जर्वर्स होंगे और आपके सुपरवाइजर्स होंगे. एक स्टूडेंट को कौन कौन ऑब्जर्व करेगा? सुपरवाइजर करेगा और उनको ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वर कौन से होंगे? ऑब्जर्वर आपके पीयर ग्रुप के, आपके स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं. और सुपरवाइजर कौन होगा? आपका ट्रेनर होगा कि जो आपको इन स्किल्स की प्रैक्टिस करा रहा है. ठीक है, आपको ऑब्जर्व जो है इस क्राइटेरिया के अंडर किया जाएगा कि आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की है या नहीं की. आपको रेटिंग स्केल मिलेगी. ठीक है, फिर चेक करेंगे कि आपने प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज़ किए हैं या नहीं किए, आपने कॉन्टिन्यूटी को ध्यान में रखा है कि नहीं रखा. उसके जो आप परफॉर्म करोगे उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर रेटिंग स्केल में मार्किंग मिलेगी. ठीक है, फिर चेक करेंगे कि रेलिवेंसी वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर में थी या नहीं थी. अगर रेटिंग स्केल 2 से नीचे जब तक है, अगर आपके सुपरवाइज़र और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका रेटिंग स्केल 2 से डाउन है, मीन्स कि वो बिलो एवरेज है, आपको रीप्लान करने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर 2 और 3 के बीच में है तो आप एक बार प्रैक्टिस और कर सकते हो, आपको रीप्लान की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर 2 से नीचे है, बिलो एवरेज है, तो यू हैव टू रीप्लान योर लेसन एंड री प्रैक्टिस द लेसन. ठीक है, ये आपकी थी
स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्किल भी इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं। तो आपके पास टीचिंग कोई भी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है या कोई और भी पेडागोजी है, अगर आपके सिलेबस के अंदर ये स्किल है तो आप यहाँ से इस स्किल को कर सकते हैं। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।